हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज भी एक छोटी सी मॉरल स्टोरी है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें फिगर दिया गया है। एक लॉयन है और एक जंगली सुअर, दोनों में लड़ाई हो रही है। और यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर एक गिद्ध पक्षी बैठा हुआ है और ये इन लोग की लड़ाई देख रहा है। देख करके क्या सोच रहा है और क्यों ये बैठ करके इंतज़ार कर रहा है कि ये लोग आपस में लड़ें तो अच्छा है। ये सोच रहा है कि लड़ें तो अच्छा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों लड़ाई हो रही है, तो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आएगा। और इस स्टोरी से हमें मॉरल क्या मिलेगा ये भी हम लास्ट में ही हमें पता चलेगा। तो चलिए इसको रीड करते हैं। रीड करके अपनी इंग्लिश पावर, वर्ड पावर, सेंटेंसेस और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे साथ साथ, और स्टोरी में भी इसका आनंद लेंगे और मॉरल भी गेन करेंगे। तो चलिए देखिए, इसका टाइटल दिया गया है द लायन एंड द बोर। द लायन एंड द बोर, शेर और सुअर। शेर और सुअर की लड़ाई है, शेर और सुअर की कहानी है यहाँ पर। और इस कहानी में दोनों लड़ रहे हैं आपस में। क्यों लड़ रहे हैं तो इसको रीडिंग करने के बाद ही समझ में आएगा। तो चलिए रीड करते हैं और देखते हैं कि ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं। देखिए दिया गया है, वंस इट डिड नॉट रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम। वंस एक बार, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो पढ़ने में। वंस एक बार, इट डिड नॉट रेन, बारिश नहीं हुई थी। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक। एक बार, एक बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं हुई। ऑल द रिवर्स, ऑल मतलब सारे, रिवर्स मतलब नदियाँ, सारी नदियाँ, एंड द पॉन्ड्स और तालाब, सारे नदी और तालाब, ड्राइड अप मतलब सूख चुके थे, सूख गए थे। बट देयर वॉज सम वाटर इन ए स्मॉल पॉन्ड इन द जंगल। बट देयर वॉज सम वाटर, लेकिन थोड़ा सा कुछ पानी, वाटर इन ए स्मॉल, वाटर इन ए स्मॉल एक छोटे से, पॉन्ड मतलब तालाब में, इन द जंगल मतलब जंगल में, जंगल में एक छोटे से तालाब में थोड़ा सा पानी था। सारे तालाब और नदियाँ सूख गए थे, लेकिन जंगल के बीच में एक छोटे से तालाब में थोड़ा सा पानी था। वन डे ए थ्रस्टी लायन, वन डे एक दिन, ए थ्रस्टी लायन एक प्यासा शेर, कम टू ड्रिंक, कम आता है, टू ड्रिंक मतलब पीने के लिए, वाटर एट द पॉन्ड, पानी को, एट द पॉन्ड मतलब तालाब पर, पानी पीने के लिए एक दिन एक प्यासा शेर तालाब पर आता है। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम उसी समय, ए बोर आल्सो कम हेयर, एक सुअर भी वहाँ पर आ जाता है। उसी समय जब शेर आता है उसी समय एक सुअर भी आ जाता है। बोथ डिसाइड टू ड्रिंक द वाटर एट द सेम टाइम एज बोथ वेयर थ्रस्टी। बोथ डिसाइड्स दोनों निर्णय करते हैं, टू ड्रिंक पीने के लिए, द वाटर पानी को, एट द सेम टाइम एक ही समय पर, एज बोथ वेयर थ्रस्टी जैसा कि दोनों प्यासे थे, जैसा कि दोनों ही प्यासे थे, इसीलिए दोनों एक ही समय एक ही साथ पानी पीने की कोशिश करते हैं या निर्णय लेते हैं। डिसाइड मतलब होता है निश्चित करना या निर्णय लेना। आई शैल ड्रिंक फर्स्ट, आई शैल ड्रिंक फर्स्ट, आई शैल मैं, का गीगे, शैल सहायक क्रिया है, ड्रिंक मतलब होता है पीना, फर्स्ट मतलब पहले। तो कह रहा है कि मैं पहले पीऊँगा, मैं पहले पीऊँगा। स्लर्ड द बोर, किसने, गुस्से में होकर के सुअर ने कहा। नो नहीं, आई विल ड्रिंक फर्स्ट, मैं नहीं, मैं पहले पीऊँगा। आई विल ड्रिंक फर्स्ट, मैं पहले पीऊँगा। रोड द लायन, शेर दहाड़ कर कहता है, शेर दहाड़ता है, रोड मतलब होता है दहाड़ना, शेर दहाड़ता है कि नहीं मैं पहले पीऊँगा। सून जल्दी ही, देयर वाज ए बिग फाइट, यहाँ पर एक बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। किसके लिए लड़ाई होती है, वो कहता है मैं पीऊँगा, वो कहता है पहले मैं पीऊँगा। तो यहाँ पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। फाइट बिटवीन देम, बिटवीन मतलब उन दोनों के बीच में।
अब यहाँ पे देखिए जो बिटवीन है, जब दो लोग के बीच की बात होती है तो बिटवीन लगता है, और जब कई लोग मतलब ढेर सारे भीड़ हो और उसमें किसी एक को बताना है तो वहाँ पर एमंग लगता है। तो यहाँ पर दो लोग थे इसलिए यहाँ पर बिटवीन लगा है। नाउ अब ए वल्चर वाज, अब ए वल्चर एक गिद्ध, वल्चर मतलब होता है गिद्ध, वाज इंजॉइंग, क्या था, वाज में था, इंजॉइंग मतलब आनंद ले रहा था। यहाँ पर देखिए वाज है और कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब आईएनजी फॉर्म लगा है, और वाज है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, मतलब कि आनंद ले रहा था। ऑल दिस सिटिंग ऑन ए रॉक नियर बाय, इन सभी का, ऑल दिस इन सभी का, सिटिंग जो बैठा हुआ था, ऑन ए रॉक एक चट्टान पर, नियर बाय मतलब पास में ही, पास में ही एक चट्टान पर बैठा हुआ गिद्ध इन सभी का आनंद ले रहा था, देख रहा था कि इन लोग कैसे लड़ाई कर रहे हैं और इनकी लड़ाई का वो आनंद ले रहा था। ही कॉल्ड आउट, वह बोल उठता है या पुकार उठता है, आई विल वेट, कि मैं प्रतीक्षा करूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा, द टू ऑफ यू, तुम दोनों का, हैव किल्ड ईच अदर, जब तुम एक दूसरे को मारोगे। मैं तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ या करूँगा जब तक कि तुम दोनों लोग एक दूसरे को मार न दो। देन तब, आई विल फीड ऑन योर बॉडीज़, तब मैं आई विल फीड मैं खा लूँगा, योर बॉडीज़ तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे बॉडी को। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनने के बाद, द लायन एंड द बोर स्टॉप्ड फाइटिंग, द लायन एंड द बोर, शेर और सुअर, स्टॉप्ड मतलब रोक देते हैं या रुक जाते हैं, फाइटिंग मतलब लड़ाई को। यह सुनकर शेर और सुअर दोनों अपनी लड़ाई को रोक देते हैं। फिर क्या होता है देखिए, दे सैड, वे कहते हैं, दे सैड वे कहते हैं, लेट अस बी फ्रेंड्स, लेट अस बी फ्रेंड, चलो हम लोग दोस्त बन जाते हैं। वी शैल नॉट बिकम दिस वल्चर्स फूड, वी शैल नॉट, हम नहीं, बिकम बनना चाहते हैं, विल दिस वल्चर्स फूड, इस गिद्ध के भोजन को, हम इस गिद्ध का भोजन नहीं बनना चाहते हैं, चलो हम दोनों लोग दोस्त बन जाते हैं, मतलब कि हम दोनों लोग लड़ाई बंद करके दोस्त बन जाते हैं। एंड दे वेंट ऑफ एज फ्रेंड्स लिविंग द वल्चर्स गैपिंग, कह रहा है एंड दे वेंट ऑफ, और वे बन जाते हैं, एज फ्रेंड्स, एज दोस्त बन जाते हैं, लिविंग द वल्चर्स, गिद्ध को छोड़ते हुए, गैपिंग मतलब उसको दूर छोड़ते हुए, उसको गिद्ध को दूर छोड़ते हुए ये लोग आपस में दोस्त बन जाते हैं। तो यहाँ पर इस स्टोरी में ये समझ में आ रहा है कि अगर आपस में हम लोग लड़ेंगे तो तीसरे का ही फ़ायदा होता है। कोई भी अगर दो लोग आपस में लड़ते हैं तो तीसरे का फ़ायदा हो जाता है, उसमें उन दोनों का कोई फ़ायदा नहीं होता है जो आपस में लड़ते रहते हैं। और तीसरे जो लोग होते हैं वो लोग भी यही सोचते हैं कि ये दोनों आपस में लड़ाई करें तो हमारा फ़ायदा हो जाए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, देयर इज़ स्ट्रेंथ इन यूनिटी, एकता में ही शक्ति होती है। तो हमें अपनी एकता बनाकर रखनी चाहिए, अपने पारिवारिक या अपने समाज की एकता बनाकर रखनी चाहिए, कभी भी आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। अगर हम आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो तीसरा कोई आएगा और उसका फ़ायदा उठा ले जाएगा। तो इस स्टोरी से हमें ये मॉरल सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपनी यूनिटी बनाकर रखनी चाहिए, हमें हमेशा अपनी एकता बनाकर रखनी चाहिए। अगर ये लोग लड़ते तो ना इसका फ़ायदा होता ना इसका फ़ायदा होता, और तीसरा बीच में अपना भोजन बना करके चला जाता और वो इसी का वेट भी कर रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि वो बोल पड़ा और इन लोग को समझ में आ गया कि ऐसा करने से हमारा फ़ायदा नहीं है बल्कि तीसरा ही फ़ायदा उठाने के लिए पहले से ही आकर के खड़ा है और आनंद भी ले रहा है हमारी लड़ाई का। तो उम्मीद है कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी और इससे कुछ सीखने को भी मिलेगा, और इस स्टोरी के मॉरल को आप अपने जीवन में भी उतारेंगे। तो आई होप अगर पसंद आई तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।